क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या दिया है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि द पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज ए रोम्बस, कि आपके पास अगर सर्कल आपके अंदर बना हुआ है और बाहर पैरेललोग्राम है तो क्या वो रोम्बस हो सकता है? तो देखो हमें अगर प्रूव करना है तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ये हमने सर्कल बना लिया। ये कह रहा है कि इसके बाहर जो बनाया है वो क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, यहां पे हम कर देंगे पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन आपको क्या क्या है? गिवन आपके पास है, देखो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम है, यानी ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आपके पास गिवन में क्या क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, यानी पैरेललोग्राम में होता है कि आप आमना सामने की भुजाएं यानी फेस साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी इक्वल टू सी डी गिवन में है और बी सी इक्वल टू ए डी, ये भी क्या आपके पास गिवन है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव आपको क्या करना है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, इज ए रोम्बस। अब देखो रोम्बस होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, मैं यहाँ पे वो चीज समझा देता हूँ जिससे आपको लास्ट में समझ में आ जाए कि अगर ये रोम्बस होगा ना, समचतुर्भुज होता है। रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। अगर ये समचतुर्भुज होगा तो 100% आपके पास क्या होगा, उसके लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इक्वल टू क्या हो, बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। चारों साइड्स क्या होनी चाहिए इसकी, इक्वल होनी चाहिए। अगर आपने रोम्बस प्रूव करना है तो चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये किया था कि आपके पास यदि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बाहरी बिंदु से अगर टेंजेंट स्पर्श रेखा ड्रॉ की जाती है तो आपके पास उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं लिख दूंगा ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तीसरा लिख दूंगा सी आर इक्वल टू सी क्यू, और चौथा मैं लिख दूंगा उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं, सेम मैथ का क्वेश्चन, डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, अब यहां पे देखो कि आपके पास क्या क्या होगा। ए पी इक्वल टू ए एस, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि बेटा ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। ये भी क्या है, टेंजेंट है। ये भी क्या है, टेंजेंट है। और ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है। और अगर वो डिस्टेंस इक्वल होती है तो अब हमने क्या किया था 8 नंबर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड थर्ड और फोर्थ को क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इक्वेशन नंबर एड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 को अगर जोड़ते हैं हम तो हमारे पास क्या आएगा, देखो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखो एपी और बीपी को अगर प्लस करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी, तो मैंने लिख दिया यहां पे ए बी प्लस सी आर डी आर, सी आर और डी आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी डी इक्वल टू ए एस और डी एस, ए एस और डी एस को मैं क्या लिख सकता हूं,
ए डी, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी। ठीक है, तो यहां पे अब देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी सी डी की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए बी, यानी मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस ए बी इक्वल टू ए डी, ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी सी, तो मेरे पास क्या आ गया, बी सी प्लस बी सी। हो गई ये कहानी यहाँ पे खत्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, टू ए बी क्या बन गया, टू ए बी इक्वल टू टू बी सी, टू से टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया ए बी इक्वल टू बी सी। अब देखो ए बी के इक्वल कौन है, सी डी है, और बी सी के इक्वल कौन है, ए डी है, तो मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, चारों साइड्स क्या हो गई, इक्वल, और सब स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जिसकी चारों साइड्स अगर इक्वल हो तो वो क्या हो सकता है आपके पास, रोम्बस। तो इट इज ए रोम्बस, ये क्या है, एक रोम्बस है। ओके, क्वेश्चन